झारखंड के डायन विसाही के आरोप में 3 महिलाओं की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राज्य जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सोनाहातू थाने में राणाडीह गांव के इस कांड के बाद दहशत का माहौल है। डायन विसाही के शक में 3 महिलाओं की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया। मृतका की शिनाख्त रायलू देवी, ढोली देवी और आलूमनी देवी के तौर पर की गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के बयान के आधार पर 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद मृतकों का शव बरामद किया गया। डीएसपी अजय कुमार के नेतृत्व में तमाड़, इचागढ़ और राहे थाना की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। वहीं राणाडीह गांव में 18 साल के राजकिशोर सिंह मुड्डा के सर्पदंश से मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने सपेरा और ओझा को झाड़ फूंक के लिए बुलाया। ओझा ने सर्पदंश के पीछे डायन बिसाही का खेल बताया। इसके बाद ओझा ने दावा किया कि उसने मंत्र पढ़ दिया है और डायन के घर में भी जल्द ही किसी की मौत होगी। संयोग से उसी गांव में ललित सिंह मुंडा को भी सांप ने काट लिया। इस घटना के बाद मृतक सहित पूरे गांव ने ओझा की बात को सच मान लिया और ग्रामीणों ने मिलकर डायन के शक में 3 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। हातू थाना क्षेत्र में इंटीरियर गांव सिलाइडी है, जो बंगाल का बॉर्डर लगता है पुरुलिया जिला का, और पूरी तरह से जंगल से आच्छादित, पहाड़ से आच्छादित है। कल ये सूचना एक मिली थी कि 3 महिलाएं उस गांव की ट्रेसलेस हैं, 2 वृद्ध हैं। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए हमने एसडीपीओ बुंडू अजय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, और टीम जब हमारी वहां गई है तो पता ये चला कि पहाड़ी की तरफ जो है सो 3 महिलाओं को ले जाते देखा गया था। उत्सुकतावश जब पहाड़ी की तरफ लोग गया तो पता ये चला कि 2 डेड बॉडी महिलाओं का वहाँ मिला हम लोगों को, और काफ़ी रात हो चुका था। और उसी क्रम में पहचान भी हुआ कि ये महिलाएं उसी गांव की हैं जिनके सर पर चोट था, और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु हुई। तीसरा डेड बॉडी भी उत्सुकता पर खोजा ही जा रहा था। उसी क्रम में हाथियों का झुंड वहाँ से गुजर रहा था। टॉर्च बत्ती का लाइट देख के हाथी भी की वजह से हम लोगों को व्यवधान हुआ और हमारी टीम को बैकफुट पे आना पड़ा। फिर आज अहले सुबह फिर टीम जब गई है तो सर्टेन डिस्टेंस पे वो डेड बॉडी भी फिर बरामद, तीसरा भी हुआ, और पहचान हुआ। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही, भेजी गई है। उसमें संलिप्त 4 लोगों को फिलहाल अभी डिटेन किया गया है, थाना लाया गया है। बैकग्राउंड जो ये समझ में आया कि 1 सप्ताह पहले कोई बच्चे को स्नैक बाइट हुआ था और वो डेथ कर गया था। ये तीनों महिलाएं किस एज ग्रुप? 50 से 55 के अबाउट अभी तक जो मिली है। नहीं, गांव की हैं, गांव के अलग अलग, चूँकि समुदाय तो एक ही है। तो गाँव हुआ तो इन महिलाओं का क्या संबंध? तो इसमें ये अंधविश्वास ये जगह, ये लोगों को ये समझ में आया कि फलानी महिलाएं की वजह से ये जो है इस तरह से हुआ, ये मर गया। उसके बाद कंटिन्यूटी में किसी की फिर तबीयत भी खराब हुई, चूँकि बरसात का भी समय चल रहा है। तबीयत खराब हुई थी जिसका इलाज कोई वहाँ आके स्थानीय ओझा ही कर रहे थे, और ये इंगित किए होंगे या जैसा हो, जांच में हम लोगों का आएगा अनुसंधान में आखिर फैक्ट क्या है और इतना आक्रोश क्यों हो गया ग्रामीणों को, उसी गांव के लोगों को, उसी गांव की महिलाओं के प्रति जो कहीं न कहीं रिलेटिव है, कहीं न कहीं उसके रिश्तेदार ही है, और सब लोगों ने ये कॉमन इंटेंशन जो सामने जो देखने को आया, और इस वजह से ये इंसिडेंट हो गया जो दुखद है काफ़ी। और इसको एसआईटी का गठन हमने सीनियर एसपी साहब के आदेश पे कर दिया है, और वो टीम हम बखूबी काम कर रही है। जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे निश्चित रूप से उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य के साथ उपस्थापित हम लोग करेंगे। 21वीं सदी में डायन बिसाही के नाम पर गांव में 3 महिलाओं की हत्या करने की घटना सुनकर हर कोई हैरान है। हेमंत सरकार को डायन बिसाही के खिलाफ जन जागरूकता चलाना चाहिए और महिलाओं की हत्या करने वालों को फांसी की सजा दिलानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।